नमस्कार, मैं हूं मनविंदर रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, 16 तारीख को रात को 8:56 पर बुध ग्रह अपनी नीच की राशि मीन को छोड़ करके और मेष राशि में गोचर करेंगे। कैसा रहेगा ये समय आपके लिए? क्या परिवर्तन मेष राशि में बुध के जाने के बाद से आपको और हमको फेस करने को मिलेंगे? यह है आज की चर्चा का विषय। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। अपने आप को स्वस्थ रखिए। बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है, इसीलिए सब सुरक्षित रहिए। ज़रूरत हो तो बाहर निकलिए। वैसे तो मंगल राहु का अंगारक दोष अब समाप्त हो गया है, तो एक रिलीफ की स्थिति मिलेगी इस बीमारी के प्रकोप में भी। मित्रों, बुध बुद्धिमान प्लैनेट हैं, हमारी मेमोरी को मजबूत करते हैं, याददाश्त के कारक होते हैं, तीव्र ग्रह हैं, चतुर हैं, चंचल स्वभाव है, जो भी कराते हैं जल्दी कराते हैं, शुभ फल करते हैं तो जल्दी करते हैं और अशुभ भी करते हैं तो जल्दी करते हैं, निर्णय जल्दी करते हैं, किसी भी कार्य को ज़्यादा लटकाते नहीं हैं। पीड़ित हों तो अब इन्हीं सभी चीज़ों के फल को बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, जिनकी प्रवृत्ति होती है कार्य को लटकाने की। तो कहने का अर्थ ये है कि बुध ग्रह अभी नीच के चल रहे हैं तो इनका फल इतना अच्छा नहीं है। अब जैसे ही अपनी नीच राशि को 16 तारीख को रात को 8:56 पर छोड़ देंगे और मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे। बुध मंगल को अपना मित्र मानते हैं, तो अपने मित्र के घर में जा रहे हैं। वो बात अलग है कि मंगल बुध को नहीं मानते, पर बुध तो मानते ही हैं, क्योंकि मंगल इस संवत के राजा भी हैं और इस विक्रम संवत 2078 के मंत्री भी मंगल ही हैं। तो क्या प्रभाव रहेगा? आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन करता हूं विशेष रूप से कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोशिश करूंगा आपको रेगुलर वीडियोस देने की। पीछे बीच में कुछ गैप हुआ तो आगे इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे। आपसे एक ही चीज़ चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। पूरी 12 राशियों पर आज मैं आपको प्रभाव बताऊंगा, इसलिए कोई भी राशि मिस नहीं होगी। और बस वीडियो को सुझाव दें कमेंट के माध्यम से, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष की। मेष वालों, आपके लिए बुध ग्रह लगन में रहेंगे। इनका लगन में रहना दिशा बली होना, क्योंकि बुध को और गुरु को लगन में बल मिलता है पूर्व दिशा में। तो यहाँ पर जब ये लगन में बली होंगे तो आपका स्वभाव चंचल हो जाएगा। आप के विचार जो हैं वो अस्थिर रहेंगे। आप तर्क वितर्क 16 तारीख रात 9 बजे से आपका तर्क वितर्क बढ़ जाएगा। धर्म के प्रति रुचि ज़रूर बढ़ेगी। हंसमुख स्वभाव रहेगा आपका। और जो पिछले लगभग 20-25 दिनों से आप परेशान चल रहे थे, वो चीज़ दूर होगी। आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। यदि कोई एलर्जेटिक प्रॉब्लम जीवन में आपके चल रही है किसी भी रूप में, तो उसका ध्यान रखें। और साथ में अपने दाम्पत्य जीवन का भी। अच्छी बात यह है कि केंद्र में 2 शुभ ग्रह रहेंगे। एक प्रकार से आपके लिए धन आवक के लिए, कार्य के लिए, और ठीक मेष राशि में ही इस समय सूर्य उच्च के भी हैं, तो वो भी आपको अपना भरपूर फल देंगे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जितने भी मेष राशि के दर्शक हैं, उनके लिए इस मेष के बुध का जो शुभ फल है वो अच्छा रहेगा। आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं और अब आपसे बात करते हैं कि आखिर वृष की क्या ग्रहगति कहती है। तो जितने दर्शक वृष के इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धन भाव के स्वामी और एजुकेशन के लॉर्ड,
यहाँ की लॉर्डशिप लेकर के बुध ग्रह 12वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर एजुकेशन का डिस्टर्ब होना, विघ्न उत्पन्न होना, फाइनेंशियल नुकसान पहुँचना यानी कि अत्यधिक खर्चे होना, अपव्यय होना और यात्राओं से तनाव होना, काम का बिगड़ना, जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न आपको नहीं लेना चाहिए और अभी थोड़ा सा वेट करें कोई शुभ कार्य करने के लिए, क्योंकि सूर्य भी 12वें भाव में, शुक्र भी 12वें भाव में, बुध भी 12वें भाव में, तो ये ठीक नहीं है। अशुभ कर्म जो होते हैं उन पर खर्चे बढ़ जाते हैं, गलत संगति में खर्चे बढ़ जाते हैं, इसलिए अपना घर पे रहें और शांति के साथ में समय को व्यतीत करें। इसके बाद जो अब नेक्स्ट राशि रहेगी वो है मिथुन। तो जितने भी दर्शक इस समय मिथुन के मुझे सुन रहे हैं उनसे यही कहूँगा मैं कि आपके लिए लाभ स्थान में बुध का गोचर होगा, लग्नेश होके और साथ में चतुर्थेश होकर के। दोनों मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, केंद्र के भाव हैं। इन दोनों भावों से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों निर्धारित होती हैं। और जब ये लाभ के घर में 11th हाउस में गोचर करेंगे तो उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं, कॉमर्स, अकाउंट्स, कंप्यूटर, गणित, ऐसे विषयों में आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्ति का योग बनेगा। कंसल्टेंट और शेयर मार्केट से जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने का सुंदर योग बन रहा है। बड़े भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, माता से भी संबंध अच्छे रहेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कार्य हैं वो आपके यहाँ बनने होंगे और बड़े भाई बहनों का जो सुख है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये कहा जा सकता है कुल मिलाकर के जो ग्रह गति है ये पॉजिटिव आपके लिए दिखाई दे रही है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वह रहेगी कर्क। जितने भी दर्शक इस समय कर्क के हमें सुन रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए 12th हाउस के और तीसरे भाव के स्वामी होकर के बुध ग्रह गोचर करेंगे 10वें भाव में। अब यहाँ आपको बुद्धिमान ज़रूर बनाएंगे। आप कार्य करते हैं सरकारी नौकरी का, आपकी चतुराई, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता, आपका ज्ञान, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। इन सब चीज़ों में निखार देखने को मिलेगा। पर मित्रों, साथ ही साथ एक बात का ध्यान ज़रूर रखना होगा, अत्यधिक विश्वास करके आपको किसी पर नहीं चलना चाहिए। बट ओवरऑल यदि मैं स्थिति की बात करूं तो पॉजिटिव है, क्योंकि 10वें भाव में बुध का रहना ये जल्दी काम करा देता है और रुके हुए कार्य, जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो भी बनने प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा एक ग्रह गोचर यहाँ पर बनता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो बुध का परिवर्तन रहेगा आपके लिए शुभ है, काफ़ी अच्छा है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वह रहेगी सिंह। सिंह के दर्शकों, आपके लिए लाभ स्थान के और धन भाव के स्वामी होकर के बुध ग्रह भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में जब ये भाग्य में आएंगे तो ज़बरदस्त भाग्य को मजबूत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर कोई भी ग्रह त्रिकोण में हो, सूर्य भी त्रिकोण में, शुक्र भी त्रिकोण में, बुध भी त्रिकोण में, धन की आवक, परिवार का सहयोग, व्यापार में लाभ मिलना, ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी काफ़ी मजबूत हो जाएंगी और काफ़ी मजबूत गति के साथ में आपको यहाँ पर फल मिलेगा। इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं बिल्कुल निसंकोच होकर के, एकदम निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। आपका व्यवहार कुशल होगा, आपके धार्मिक प्रवृत्ति बनेगी, आपकी बुद्धि तीव्र होगी, परोपकार की भावना आप में देखने को मिलेगी। ऐसी सभी चीज़ें आप में बढ़ेंगी और आप काफ़ी मिलनसार होकर के कार्य करेंगे, तो उसका भी जो बेनिफिट है वो आपको प्राप्त होगा। कन्या राशि के जितने भी दर्शक हैं उनके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार विशेष रूप से अष्टम भाव में बुध चले जाएंगे और यहाँ इनका अष्टम में जाना अच्छा साइन नहीं है। स्वास्थ्य का खराब होना, त्वचा रोग, गले से संबंधित विकार लगना, इसके अलावा एक आलस आना, कार्य का विलंब होना,
ना बनना, एक कार्य के लिए कई बार जाना पड़ सकता है। इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा धैर्यवश होकर के कार्य करिए। किसी भी काम में बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखें, कूल डाउन होकर के कार्य करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तुला की भी बात करूंगा आपसे। जितने भी वृश्चिक के दर्शक हैं उनको भी यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ में इस समय को निकालना चाहिए। उसका मूल कारण ये है कि एक तो रोगेश यानी कि अष्टमेश बुध हैं और छठे भाव में ही बैठे हैं, यानी कि आयु की जिम्मेदारी लेकर के छठे में चले गए। साथ में लाभेश होकर के भी छठे भाव में आ गए। तो ऐसे में लाभ में कमी होगी, व्यापार में नुकसान होगा, बनते हुए कार्य जो हैं उनमें विघ्न उत्पन्न होगा और स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको काफ़ी विशेष सावधानियाँ यहाँ पर बरतनी होगी। अब मैं आपसे बात करता हूँ धनु की। तुला के बारे में भी चर्चा करूँगा। जितने भी दर्शक इस समय हमें सुन रहे हैं धनु के, उनके लिए अच्छा है ये समय। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि पंचम भाव बुद्धि के घर में बुध रहेंगे अपने कारक स्थान में। ऐसे में गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत लोग और एक बड़ा अच्छा समन्वय बनेगा बुद्धि का और आपके शरीर का। आप अपने कार्य को निकाल पाने में कामयाबी हासिल करेंगे और शेयर मार्केट से लाभ आएगा। अकस्मात लाभ आने का एक बहुत सुंदर और प्रबल योग यहाँ आपकी राशि में बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, निसंकोच भाव से कह सकता हूँ कि ग्रह गति इस बुध के परिवर्तन की आपके लिए बहुत अच्छी है। मन लगा के मेहनत करिए, निश्चित तौर पर इस बुध के परिवर्तन का लाभ आपको अच्छा प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं तुला की। तो जितने भी दर्शक तुला के हैं उनसे ये कहूँगा, भाग्य स्थान के और खर्च के स्वामी बुध ग्रह आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जो आपको काफ़ी एक्टिव बनाएंगे, आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे। आपको एजुकेशन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे, आपको कंप्यूटर लाइन, इंजीनियरिंग लाइन में, कंसल्टेंसी में लाभ मिलेगा, शेयर मार्केट से आपको लाभ मिलेगा और जो भी मिलेगा जल्दी मिलेगा। और विशेषतः आपकी आजीविका के साधन बढ़ेंगे और आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका जो सहयोग है वो आपको बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो ग्रह गति है वो आपके लिए पॉजिटिव बनती हुई यहाँ नज़र आ रही है। इसके बाद आपसे बात करूँगा मकर की। जितने भी दर्शक इस समय मकर के मुझे सुन रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि मित्रों एक तो भाग्य स्थान के स्वामी प्रॉपर्टी के घर में आके बैठेंगे। प्रॉपर्टी से बड़ा ज़बरदस्त गेन आएगा। मन पर बैठेंगे, मन से प्रसन्न रहेंगे, चंचल स्वभाव रहेगा। जो पिछले 20 दिन आपके व्यतीत हुए हैं उसके मुकाबले आपका जो आगे आने वाला समय है 16 तारीख को जो रात 9 बजे से शुरू होगा, ये भी बड़ा बेहतरीन रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए समय अच्छा है। मित्रों अब आगे और बात करते हैं, इस विषय को बढ़ाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि शुक्र का जो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है वो बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पर शुक्र बुध की युति भी रहेगी और केंद्र त्रिकोण राजयोग शुक्र का है। बुध भाग्येश होकर के केंद्र में आ गए हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फल ये दे देंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। जितने भी दर्शक कुंभ के हैं उनके लिए यहाँ पर कोई विशेष फलदायी ये नहीं है बुध का परिवर्तन, बट धन के लिए ठीक है कि कम से कम धन भाव में नीच के थे वहाँ से निकल गए हैं तो कुछ गेन पैसों को लेकर के आपको देंगे, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मति भ्रम रहेगी, सर से संबंधित विकार, गले से संबंधित विकार ये आपके लिए चिंता का कारण रहेंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि है अंतिम वो रहेगी मीन। आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल गेन यहाँ पर होंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि केंद्र की लॉर्डशिप सुख साधन और दाम्पत्य जीवन के लॉर्ड होकर के फाइनेंस पे आके बैठेंगे तो आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएंगे और साथ ही साथ परिवार के लोगों का सहयोग भी मिलेगा। कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों ये है बुध के परिवर्तन का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं
तो आप में संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क